बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना भी। दोस्तों, आज के वीलॉग के अंदर हम तीन अहम जो टॉपिक हैं हमारे, उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, वो है शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का क्या बना, कहाँ पे उसको ब्रेक लगी है और क्या वो चांस है कि वो वज़ीर आज़म बन पाएंगे। दोस्तों, जो दूसरा हमारा जो हिस्सा होगा आज के वीलॉग का, उसमें हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ का जो बयानिया था, वोट को इज्जत दो, उसका क्या बना, वो कहाँ पे खड़ा है। तीसरा जो हिस्सा आज के वीलॉग का होगा, उसमें हम बात करेंगे कि जो मरीम नवाज साहबा हैं, वो इनकलाबी लीडर के तौर पर सामने आई थी 2018 के इलेक्शन में। उन्होंने जो कंपेन की थी, उसमें बड़े खिताबात धुआंधार किए थे। वो आजकल खामोश क्यों हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लें। अब आते हैं आज के वीलॉग के पहले हिस्से की तरफ। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को किसकी नज़र लग गई कि बड़े चर्चे थे उनकी वजारत उज़्मा के। जब वो लंदन से वापस आए तो उन्होंने जो है बहुत सियासी एक्टिविटी भी की, और जो कोरोना के हवाले से के पेश नज़र भी उन्होंने एक्टिविटी की। लेकिन जब उनके सियासी इज़ाइम उस वक्त सामने आए, जब उन्होंने एक मरूफ सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो उनके साथ 2018 के इलेक्शन में एक माह कबल जो है वो कबीना की मुशावरत हो रही थी, बातचीत चल रही थी। तो दोस्तों, फिर उन्होंने एक और एतराफ़ किया कि उनकी वजारत उज़्मा के जो चीज़ आड़े आई 2018 के इलेक्शन में, वो थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बयानिया था, वोट को इज्जत दो। गो के इसकी तरदीद की, लेकिन आज फिर जो सेल वड़ाई साहब ने अपने कालम के अंदर इस बात पर उन्होंने कहा कि वो डटे हुए हैं, उन्होंने जो लिखा है, जो शाया किया है, वो सच है। दोस्तों, ये तो थी शहबाज शरीफ के जो अज़ाइम थे, वो खुलकर सामने आ गए। अब शहबाज शरीफ साहब जब आए तो उन्होंने ये एक आम बहस चलती रही कि पाकिस्तान के अंदर के शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के लिए बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं। तो शायद वो भूल गए कि ये तो लेने के देने पड़ गए शहबाज शरीफ साहब को। अब शहबाज शरीफ साहब को लेने के देने इस तरह पड़ गए कि वो तो खुशी खुशी आए थे कि शायद कुछ चांस बन जाए। कोरोना की सूरत हाल है, मियाँ जो हुकूमत है वो प्रेशर में होगी, तो शायद उनकी लॉटरी निकल आए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब उनकी लॉटरी जो है वो नैब की तरफ से निकलने वाली है। उनको बुलावे पे बुलावा आ रहा है नैब की तरफ से। दोस्तों, वो परेशान हैं कि वो लंदन में बड़ी पुरसदा जो माहौल में रह रहे थे, बड़ा इंजॉय कर रहे थे। अब उनको आए रोज़ नैब का बुलावा आता है और उनको जाना भी पड़ता है। तो अब वो महफूज रास्ता की तलाश में हैं। तो शहबाज शरीफ के पास सामने और भी इम्तहान है इस वक्त, क्योंकि वो पार्टी के सदर हैं और मुस्लिम नवाज जो है वह हुकूमत के अंदर और जो पार्लियामेंट के अंदर उनकी अच्छी खासी सीटें हैं। तो दोस्तों, अब दो अहम मामला इस वक्त जेर बहस हैं पाकिस्तान के अंदर। एक है 18वीं तरमीम और दूसरा है नैब में तरमीमी आर्डीनेंस। अब इन दोनों मामला के ऊपर जो है नून लीग का जो वोट होगा वो बड़ा अहम होगा। और ख़ास करके 18वीं तरमीम की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर मुस्लिम नवाज ने अपने अंदरूनी खाना एक बड़ी बैठक कर ली है, जिसमें उनके अहम रहनुमा शरीक थे, जिसमें ये फैसला किया गया है कि अभी खामोश रहा जाए 18वीं तरमीम के मामले के ऊपर भी और नैब के मामले के ऊपर भी खामोशी इख्तियार की जाए और देखा जाए कि हुकूमत क्या इस पर करती है। फिर उसके बाद जो है वो हम जो इकदाम करेंगे या फैसला भी करेंगे, वो एक हुकूमत को देखते हुए किया जाएगा। अब दोस्तों, ये इम्तहान शहबाज शरीफ के ऊपर फिर आ गए। अब वो पास करेंगे इस इम्तहान को, क्योंकि माजी के अंदर भी हमने देखा कि जब भी कोई इस तरह का मामला आया तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो तूफान से जैसे कश्ती निकाल कर लाते हैं, इसी तरह अपनी पार्टी के जो वोट हैं उसको लेकर आते हैं। वो कोशिश करते हैं हमेशा। वो उनके मामला इसलिए थोड़े से अच्छे भी रहते हैं। माजी के अंदर भी हमने देखा कि मामला काफ़ी हद तक उनके बेहतर रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के जो चर्चे थे वो तो शायद अब ख़त्म हो रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब, जो असल ख़बर है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको कई लाले पड़े हुए हैं। एक कुछ लोग उनकी वजारत उज़्मा के पीछे तो पड़े ही थे 2018 के इलेक्शन में, जो उन्होंने अब खुलकर बात उस पर की है। और दूसरा है पार्टी की सदारत के पीछे भी उनके कुछ लोग पड़े हुए हैं। दोस्तों, वो लोग कोई बाहर से नहीं है, वो अंदर से ही हैं।
खबर ये थी कि जो मरियम नवाज साहबा हैं वो चाहती थी कि जो पार्टी के सदर हैं वो शाहिद खान अब्बासी साहब होने चाहिए। चूँकि जब शहबाज शरीफ साहब लंदन की पुरफ़ज़ा माहौल के अंदर वो सैर व तफरीह कर रहे थे, तो उस वक्त जो कैदोबंद की सोबतें हैं वो शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल जी रहे थे। तो मरियम नवाज साहबा का जो मौक़िफ़ था, वो क्योंकि इनकलाबी लीडर हैं, उनकी सोच भी इनकलाबी है, उनका मौक़िफ़ था कि शायद जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब को जो है वो सदारत सौंप दी जाए पार्टी की। और शहबाज शरीफ को किसी ने बता दिया कि ये मामला चल रहा है, तो शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन जो है, बहाना भी था, मौसम भी था, और उसने कहा चलें वापस चलते हैं। और कोरोना की सूरत हाल, कोरोना आ गया एक तरफ से, उन्होंने सोचा कि चले अपनी जो सदारत है पार्टी की वो तो बचाई जाए, वो फ़ौरन पाकिस्तान आ गए। और फिर उनको, और चूँकि वजारत उज़्मा का भी मामला था, उन्होंने सोचा कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर है कोरोना का और शायद उनकी लॉटरी निकल है, लेकिन उनकी लॉटरी इस वक्त नैब में निकली हुई है, ना कि वो वजारत उज़्मा की लॉटरी की तो कोई उम्मीद नहीं है। और माजी के अंदर भी इसी तरह ही शहबाज शरीफ के साथ हाथ होता रहा है। और 99 में भी उनको परवेज़ मुशर्रफ ने ऑफ़र की थी, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पर, कि इसमें अभी तक कोई सच्ची जो है चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन ये है कि वो कहा जाता है कि उनको ऑफ़र थी वज़ारत उज़्मा की परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से। दूसरा मौका उस वक्त आया जब शाहिद खान अब्बासी थे, तो उनको वज़ारत उज़्मा मिल गई। और उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने माजरत की थी, मैंने वज़ीर आज़म नहीं बनना। तो जब आप इतने बड़े ओहदे को 2-3 मरतबा ठुकरा चुके हैं, तो शायद आपकी किस्मत में वज़ारत उज़्मा लिखी ही नहीं है। तो आप क्यों इस तरह की जो इंटरव्यू देते हैं और फिर मुतनाज़ा होते हैं पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। और फिर आप जो है इस वक्त जो शाहिद खान अब्बासी है और एहसन इकबाल साहब हैं, वो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आते हैं। उनके वही बयान आते हैं जो पहले थे, टीवी चैनल पर खुल पर अपना मौक़िफ़ देते हैं। लेकिन उनमें से एक जो हैं साहिब, वो आजकल बड़े सोच समझ के हिकमत से काम लेते हैं। मेरी मुराद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं। वो आजकल इतना खुलकर बात नहीं करते जितने वो पहले करते थे। लोहे के चने वाले उनके बड़े बयानात मशहूर हुए थे। तो दोस्तों, अब ये तो बात थी, अब आते हैं बयानिए की तरफ। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बयानिया था, उसका क्या बना? दोस्तों, वो बयानिया मेरा ख्याल ख़त्म हो गया है और उसने बड़ी दौड़ लगाई, लेकिन उसको कोई मंजिल नहीं मिल पाई। और यही अब जो है वो उस बयानिए की तरफ कम ही लोग तवज्जो देते हैं। जो पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तो पहले दिन से इस बयानिए पे बिलीव नहीं करते थे, और अब जो है बिल्कुल ही वो खाता ख़त्म हो गया, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो इलाज की गर्ज से बाहर हैं और मरियम नवाज साहबा इधर हैं, वो खामोश हैं। उस पर भी आगे जाके आपको बताएंगे कि मरियम नवाज साहबा क्यों खामोश हैं। तो दोस्तों, अब जो बयानिया चूँकि 2018 के अंदर इलेक्शन के अंदर बड़ा मकबूल हुआ और जीटी रोड के ऊपर भी बड़ा मस्ताना नारा लगाया गया था, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि शरीफ फैमिली जो है अब सियासत के अंदर जो है वो इतना उनका किरदार शायद आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि और भी जो इनका किरदार है पाकिस्तानी सियासत के अंदर कम हो जाएगा अगर इसी तरह खामोशी और से काम लिया गया। और जैसे कि सारे अपनी अपनी जगह पे, शहबाज शरीफ साहब तो मुनफरद हैं, डिफरेंट हैं अपनी पार्टी के अंदर भी। उनका जो मौक़िफ़ है, उनकी जो कोशिश है, उनकी जो काविश है, वो मुख्तलिफ है। और जो दीगर जो पार्टी के जो बयानिया था, वो मेरा ख्याल उस वक्त ही ख़त्म हो गया था जब वो जीटी रोड से जो लाहौर पहुंचा था, वो वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था। अब तो उसका कोई नामलेवा भी है मरियम नवाज साहबा, लेकिन वो खामोश हैं। तो अब चूँकि पार्टी के अंदर कोई फैसला नहीं हो पा रहा कि कौन पार्टी की क़यादत करेगा और कौन नहीं करेगा। मरियम नवाज साहबा चूँकि पाकिस्तान में है, और उसका भी जो उनका भी नाम का कुरा कभी निकलता है, कभी बंद हो जाता है, कभी फिर निकलता है, चूँकि वोट जो है वो नवाज शरीफ का है। दोस्तों, मुस्लिम नवाज जो हैं, मेरा ख्याल अगले इलेक्शन के अंदर जितनी सीटें अब मिली हैं, इनको और कम मिलेंगी, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो ये फ्रेंडली अपोजिशन कर रही है, दूसरा ये है कि ये मसलहतों का शिकार है, इस वक्त अपने फ़ायदे के लिए जो है वो सियासत कर रही है। तीसरा जो है वो अहम मामला है, वो है जो मुस्लिम नवाज के अंदर जो धड़ेबंदी है उसका शिकार हो चुकी है। शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल जो मरियम नवाज की जो गुड बुक में है, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले ख्वाजा आसिफ थे, लेकिन दरमियान में ख्वाजा आसिफ भी उनको छोड़ गए।
अब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब दरमियान में आते हैं, कभी कभी निकल जाते हैं, कभी वो हिकमत से काम लेते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब अब उनकी गुड बुक में थे, लेकिन अब उनका भी जो मामला वो है वो दड़ेबंदी जो है अभी तक नून लीग में ख़त्म नहीं हुई। तो दोस्तों अब तीसरा जो हमारा वीलॉग का हिस्सा था उसकी तरफ आते हैं। उसमें जो है वो मरियम नवाज साहबा जो खामोश हैं वो शायद इसलिए खामोश हैं कि वो भी बाहर जाना चाहती हैं, और बाहर जाने के लिए खामोश रहना पड़ेगा। और उनकी जो इनकलाबी दावे थे, जो नारे थे, अब वो दम तोड़ चुके हैं। अब वो उस तरह जो है वो उनका जो नारे और दावे जो थे वो नहीं सामने आ रहे, और वो मुसलसल खामोश हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि मरियम नवाज साहबा को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि जो पाकिस्तानी सियासत है इसमें अब इनकी बारी मुश्किल है, और शायद उनको किसी ने बता दिया है कि नून लीग की अगली हुकूमत में भी जो बारी है वो बहुत मुश्किल है। इसलिए खामोशी से काम लिया जाए, और अभी जो है कुछ देर है कि बाहर चला जाए और जाके सुकून से ज़िंदगी गुजारी जाए, अपने वालिद के साथ उनकी खिदमत की जाए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारे वीलॉग की जो गुफ्तगू, जिसमें हमने आपको बताना था कि जो नवाज शरीफ का जो बयानिया था वो दम तोड़ चुका है, शहबाज शरीफ की जो वजारत उज़्मा है उसको ब्रेक लग चुकी है, और तीसरा जो है मरियम नवाज साहबा की खामोशी के पीछे है कि कोई तासर दिया जा रहा है कि कोई रिलीफ लिया जाए और वो बाहर चली जाएं। और ये थे आज के हमारा वीलॉग। दोस्तों अगर पसंद आया हुआ हो तो हम शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को मैं कहूँगा फिर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।